हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ डेरिवेटिव्स के बारे में कि डेरिवेटिव क्या होता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हो या फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग जानना चाहते हो कि असल में ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑप्शंस कैसे काम करते हैं, तो उससे पहले भी आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं डेरिवेटिव्स। तो चलिए जानते हैं डेरिवेटिव्स क्या होता है। इस वीडियो में आपको डेरिवेटिव से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल बताने वाला हूँ को जो आपके डेरिवेटिव्स के डाउट को पूरी तरीके से क्लियर कर देगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेरिवेटिव्स होता क्या है। एक्चुअली डेरिवेटिव्स होता क्या है, देखिए डेरिवेटिव्स हम उस चीज़ को कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू किसी दूसरी चीज़ पे डिपेंड होती है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी जिसकी वैल्यू किसी दूसरी चीज़ पर बेस्ड होती है या फिर डिपेंड होती है, वो खुद से कुछ नहीं होता, वो किसी ओरिजिनल सोर्स से बना होता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव यानी जो दूसरे एसिड पे डिपेंड करता है, और वो एसिड जो जिस पे डेरिवेटिव डिपेंड करता है उसको हम लोग कहते हैं अंडरलाइंग एसिड। उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंडरलाइंग एसिड। अंडरलाइंग एसिड्स कहते हैं उसको। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे एक एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ कि एग्जांपल पे आप सपोज मान लो कि दही, ठीक है, तो दही किस चीज़ से बनता है? मिल्क से बनता है, यानी दूध से बनता है। ठीक है, दही किस चीज़ से बनता है? दूध से बनता है। तो मुझे एक बात बताइए, दही यहाँ पे डेरिवेटिव्स हुआ, दही यहाँ पे क्या हुआ? डेरिवेटिव हुआ। ठीक है, डेरिवेटिव क्यों हुआ? क्योंकि मैंने बताया था कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ से डिराइव्ड होती हो, यानी जो किसी दूसरी चीज़ से ड्राइव होती हो, किसी दूसरी चीज़ से बनती हो या किसी दूसरी चीज़ पे डिपेंड हो। तो दही डिपेंड करता है किस पे? मिल्क पे। यानी हम कह सकते हैं कि मिल्क से दही बनता है। अगर मिल्क ही नहीं रहेगा तो दही भी नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पर तो ये होता है। तो ये तो दही तो हो गया डेरिवेटिव एक, और जिस पे डेरिवेटिव डिपेंड करता है उसको हम लोग कहते हैं अंडरलाइंग एसिड। तो मिल्क यहाँ पे एक अंडरलाइंग एसिड्स का काम कर रहा है। यहाँ पे मिल्क यहाँ पे अंडरलाइंग एसिड्स का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो अंडरलाइंग एसिड होता है वो मेन सोर्स होता है। ठीक है, यानी किसी भी डेरिवेटिव का जो मेन सोर्स होता है उसको हम लोग कहते हैं अंडरलाइंग एसिड। ठीक है, यानी कोई भी जो डेरिवेटिव होता है वो अंडरलाइंग एसिड से ही बनता है। अगर अंडरलाइंग एसिड्स होता है तो डेरिवेटिव बनता है। तो ठीक उस तरीके से ही अगर जैसे कि अंडरलाइंग एसिड अगर बढ़ता है, ठीक है, तो डेरिवेटिव भी बढ़ता है। अगर अंडरलाइंग एसिड का दाम घटता है तो डेरिवेटिव का प्राइस भी घटता है। ठीक उस तरीके से जैसे जैसे मिल्क का प्राइस यानी दूध का प्राइस बढ़ेगा तो दही का प्राइस भी बढ़ेगा। दूध का प्राइस अगर घटेगा तो दही का प्राइस भी घटेगा। ठीक है, तो ऐसे ही होता है डेरिवेटिव्स। कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ पे डिपेंड होती है। जैसे मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। दूसरा एग्जांपल्स में आपको जैसे दूसरे एग्जांपल्स में आपको दिखाता हूँ, जैसे शुगर। ठीक है, जैसे शुगर मतलब चीनी। अब शुगर किस चीज़ से बनता है? शुगर कैन से बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऊख। शुगर कैन किस चीज़ से बनता है? चीनी किस चीज़ से बनता है? शुगर कैन से बनता है। या फिर मैं अब गुड़ गुड़ खाए होंगे, ठीक है, गुड़ वो भी शुगर कैन से बनता है। तो एक जो ये चीज़ क्या है? शुगर और जो गुड़ है एक तरीके से डेरिवेटिव्स है। क्या है? डेरिवेटिव है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो अपने आप ही नहीं बनता, ये किसी दूसरे सोर्स से बनता है, यानी ये किसी दूसरी चीज़ पे डिपेंड रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं शुगर कैन। यानी ऊख ऊख से ही गुड़ बनता है, चीनी बनता है। अगर शुगर कैन ही नहीं रहेगा तो गुड़ कहाँ से बनेगा और शुगर कहाँ से बनेगा? ठीक है, तो ये होता है डेरिवेटिव। शुगर गुड़ यहाँ डेरिवेटिव हो जाएंगे, और ये चीज़ जिस पे डिपेंड करता है, यानी डेरिवेटिव जिस चीज़ पे डिपेंड करता है उसको हम लोग कहते हैं अंडरलाइंग एसिड। अंडरलाइंग एसिड्स, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं अंडरलाइंग एसिड। यानी कि आप समझ गए होंगे कि डेरिवेटिव खुद अपने आप ही कुछ नहीं होता है। डेरिवेटिव जो होता है वो किसी दूसरे चीज़ से ड्राइव्ड होता है, यानी कि प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है या फिर बनता है। इसको हम लोग कहते हैं बनता है। ठीक है, डेरिवेटिव कुछ नहीं होता, दूसरे चीज़ से ड्राइव होता है, और वो चीज़ जिससे ड्राइव होता है उसको हम लोग कहते हैं अंडरलाइंग एसिड। अंडरलाइंग एसिड, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल, देखिए मार्केट में बहुत सारे डेरिवेटिव्स के अंडरलाइंग होते हैं, जिसको जैसे कि फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। फाइनेंशियल मार्केट में बहुत सारे डेरिवेटिव्स फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होते हैं, और उनकी कुछ अंडरलाइंग एसिड्स होते हैं। कुछ अंडरलाइंग एसिड्स होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होते हैं। अंडरलाइंग एसिड्स के अंदर आपका आ जाता है स्टॉक्स।
या फिर जिसको हम लोग कहते हैं शेयर्स, ठीक है, या फिर इंडेक्स निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, ये भी हो जाता है। कमोडिटी, कमोडिटी के अंदर आपका आ जाता है जैसे गोल्ड सिल्वर, जैसे यहाँ पर आ जाता है आपका गोल्ड सिल्वर, ठीक है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ठीक है, और जो भी केमिकल चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें होती हैं। करेंसी, जैसे कि करेंसी भी एक तरीके से क्या होता है, करेंसी भी एक तरीके से डेरिवेटिव होता है। करेंसी के अंदर जैसे आपका आईएनआर हो जाता है, आप आईएनआर और यूएसडी, एक तरीके से ये क्या होते हैं, अंडरलाइंग एसिड्स होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स उसके अंडरलाइंग एसिड्स होते हैं। और यहाँ पे अब जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि स्टॉक्स हो गए, शेयर्स हो गए, एक तरीके से अंडरलाइंग एसिड्स होते हैं, यानी इनका भी कुछ ना कुछ डेरिवेटिव होता होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि स्टॉक्स के अंदर मान लीजिए टीसीएस हो गया, ठीक है, इन्फोसिस हो गया। से मैं थोड़ा इसको क्लियर कर लेता हूँ, थोड़ा इसको ऊपर लेके चलता हूँ, मैं इसको ज़रा ऊपर लेके चलता हूँ, ठीक है। जैसे स्टॉक्स की मैंने बात करी थी, तो स्टॉक्स एक तरीके से क्या होता है, जैसे स्टॉक्स एक तरीके से यहाँ पे अंडरलाइंग एसिड्स होता है, जिसको मैं यहाँ लिख देता हूँ अंडरलाइंग एसिड, अंडरलाइंग एसिड, ठीक है। स्टॉक्स हो गया, स्टॉक्स के अंदर जैसे मान लो जो टीसीएस हो गया, आपका रिलायंस हो गया, विप्रो हो गया, ठीक है, या फिर हम एचडीएफसी को ले लेते हैं, एचडीएफसी बैंक हो गया, आपका एसबीआई बैंक हो गया। तो ये जितने भी स्टॉक्स होते हैं उनके अलग से एक डेरिवेटिव्स होता है। इसका क्या मतलब है, तो जैसे कि आपने टीसीएस, रिलायंस, आपने बैंक, जैसे कि ये सब आपने स्टॉक्स का नाम सुना होगा, तो इनके कुछ ऑप्शंस होते हैं, कुछ फ्यूचर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप अगर रिलायंस, आप जैसे कि आपने सुना होगा, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हो या फिर यूट्यूब पे आप कब देखा होगा कि लोग स्टॉक्स के स्टॉक्स का ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। किसी स्टॉक्स का वो लोग कॉल ऑप्शंस बाई करते हैं, कोई पुट ऑप्शंस बाई करते हैं, ये सब ऑप्शंस के अंदर आते हैं। तो ये एक तरीके से डेरिवेटिव्स होता है, क्या होता है, एक तरीके से डेरिवेटिव्स होता है इनका जो ये डेरिवेटिव होता है। और जैसे कि यहाँ पे टीसीएस, जैसे कि एचडीएफसी, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि एक मिनट, एच डी एफ सी, ठीक है, एच डी एफ सी का कॉल ऑप्शन हो गया, पुट ऑप्शन हो गया, तो एक तरीके से क्या हो जाता है, डेरिवेटिव्स हो जाते हैं। यानी जो इनका जो कॉल ऑप्शन, जो एच डी एफ सी का कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन होता है, वो अपने आप ही नहीं बढ़ते हैं, वो स्टॉक्स बढ़ते, यानी कि जब एच डी एफ सी का, तो जैसे कि यहाँ पर एच डी एफ सी का स्टॉक्स हो गया, जैसे उसका कॉल ऑप्शन हो गया, पुट ऑप्शन हो गया, तो यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन होते हैं वो एक तरीके से डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव खुद कुछ नहीं होते हैं, वो किसी दूसरी चीज़ पे डिपेंड करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अंडरलाइंग एसिड। तो अंडरलाइंग एसिड में स्टॉक्स आ गया, स्टॉक्स एक तरीके से अंडरलाइंग एसिड्स है यहाँ पे, तो एच टी एफ सी हो गया। अब जैसे दूसरा मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आपने ऑप्शन ट्रेडिंग में आपने सुना होगा, इंडेक्स में लोग बहुत सारे इंडेक्स में क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। इंडेक्स मतलब जैसे कि आपका सेंसेक्स हो गया, ठीक है, सेंसेक्स हो गया यहाँ पे, और ये आपका कहें तो निफ्टी 50 जो ज़्यादा पॉपुलर है, जिसमें सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि ट्रेडिंग लोग करते हैं। तो ट्रेडिंग के अंदर आप जैसे कि ट्रेडिंग, जैसे कि निफ्टी 50 ऊपर जाता है तो आप कॉल ऑप्शन बाई करते हो निफ्टी 50 का, ठीक है, निफ्टी 50 का आप कॉल ऑप्शन बाई करते हो। अगर जो निफ्टी 50 नीचे जाता है तो आप उसका पुट ऑप्शंस बाई करते हो, ठीक है। तो ये जो निफ्टी 50 का कॉल ऑप्शन है, जो निफ्टी 50 का पुट ऑप्शन है, ये एक तरीके से डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। ये एक तरीके से क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं। क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन होता है, कॉल ऑप्शन खुद तो ऊपर नहीं जाएगा, खुद तो, या फिर पुट ऑप्शन खुद तो नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। ये डिपेंड होते हैं किस चीज़ पे, निफ्टी 50 के ऊपर, ठीक है। निफ्टी 50 अगर प्राइस मूव करेगा तो ये भी मूवमेंट करेगा, निफ्टी 50 अगर ऊपर जाता है तो उसका कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाता है, निफ्टी 50 अगर नीचे जाता है तो उसका पुट ऑप्शन भी नीचे जाता है, ठीक। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से जो हमारा इस तरीके से इसको हम लोग डेरिवेटिव्स कहते हैं, और इस तरीके से डेरिवेटिव्स वर्क करता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक मिनट, जैसे मैं इसको जैसे कि मैं आपको एग्जांपल्स में दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आप चले जाते हो तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो अभी चार्ट चल रहा है वो निफ्टी 50 का चार्ट चल रहा है, ठीक है, निफ्टी 50 का मूवमेंट कर रहा है। जैसे कि अभी फिलहाल मार्केट ओपन है, तो यहाँ देख सकते हो मार्केट अभी 24,000 कितने पे है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट अभी 24,000, एक मिनट 24,000
ठीक है, अभी मार्केट आप देख रहे हो कि 24,000 पे, 24,840, 850, 860 पे ये क्या कर रहा है कि मूव कर रहा है। ठीक है, जब ये मूव कर रहा है ना, तो इसका जो कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है, वो भी मूव कर रहा है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हो कि जैसे निफ्टी 50 का मैंने यहाँ पर पुट ऑप्शन ले रखा है, निफ्टी 50 का मैंने पुट ऑप्शन ले रखा है, तो ये जब मूव कर रहा है तो ये भी मूव कर रहा है। ठीक है, और उसका कॉल ऑप्शन भी मूव यहाँ पे आप देख रहे हो कर रहा है, 119 रुपये पे चल रहा है कॉल ऑप्शन, जैसे कि निफ्टी 50 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे 120 रुपये पे चल रहा है, और उसका पुट ऑप्शन जो है 192 रुपये पे चल रहा है। यानी कि जब ये मार्केट मूव कर रहा है ना, तो ये भी मूव कर रहा है, इसके ऑप्शंस भी मूव कर रहे हैं। अगर ये मूव करना बंद करता तो ये मूव भी बंद कर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो निफ्टी 50 है, यानी जो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 एक तरीके से अंडरलाइंग एसिड्स होता है। क्या होता है? अंडरलाइंग एसिड्स होते हैं। और ये और इस ये जो इसको कॉल ऑप्शंस होते हैं, जैसे इसके पुट ऑप्शंस हो गए, यहाँ पे ये इसके कॉल ऑप्शंस हो गए, तो एक तरीके से क्या होता है, एक तरीके से दोनों डेरिवेटिव्स होते हैं। तो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, मैंने बताया था कि कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ पे डिपेंड करते हैं। यानी जो पुट ऑप्शन होते हैं, जैसे निफ्टी 50 का पुट ऑप्शन हो गया, कॉल ऑप्शन हो गया, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? अंडरलाइंग एसिड्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव्स। आई होप आपको डेरिवेटिव के बारे में समझ में आ गया होगा चीज़, डेरिवेटिव्स क्या होता है। जैसे एग्जांपल मैंने बताया था पनीर। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में मैं एक पनीर बताया था आपको, एक मिनट, जैसे कि पनीर जो होता है वो किस चीज़ से बनता है? वो बनता है दूध से, यानी मिल्क से बनता है। ठीक है, तो ये तो इसमें बताइए मुझे डेरिवेटिव्स कौन सा हुआ, इसमें अंडरलाइंग एसिड्स कौन सा हुआ, बताइए मुझे। ठीक है, कुछ समय लीजिए। हाँ, देखिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे कि आपको पहले मतलब आपको पता चल गया होगा कि जो पनीर है एक तरीके से डेरिवेटिव्स होता है। डेरिवेटिव्स की होता है, डेरिवेटिव इसलिए होता है कि डेरिवेटिव मैं आपको समझा रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ कि डेरिवेटिव्स कुछ नहीं होता है। डेरिवेटिव जो दूसरी चीज़ पे डिपेंड करता है। डेरिवेटिव एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो किसी दूसरी चीज़ पे डिपेंड करता है। जैसे कि पनीर एक तरीके से डेरिवेटिव है कि ये दूसरी चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। पनीर अपने आप नहीं बनता है, पनीर जो बनता है वो मिल्क से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव जो पनीर हो गया डेरिवेटिव हो गया, और जिस चीज़ पे और डेरिवेटिव जिस चीज़ पे डिपेंड करता है उसको हम लोग कहते हैं अंडरलाइंग एसिड्स। अंडरलाइंग एसिड्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। अगर आपको डेरिवेटिव समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट जरूर कीजिए, मैं दोबारा एक वीडियो बनाऊंगा डेरिवेटिव्स के ऊपर। ठीक है, तो ज़रूर कमेंट करें, तो कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ बिगिनर्स के लिए। तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।